हरे कृष्णा। तो कई विषय हो सकते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि दशा को बड़ा अच्छा विषय दिया विच इज साधु संघ। साधु संघ जो है सबसे महत्वपूर्ण, अगर स्पिरिचुअलिटी का अंग है वो है साधु संघ। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, दैट मींस बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति इज साधु संघ। साधु संघ में जाना चाहिए। नो डाउट कभी कभी लोग साधु संघ नहीं करते, उनको लगता है कि संत साधु लोग सब बदमाश होते हैं, किसी को चमड़ी चाहिए, किसी को दमड़ी चाहिए, क्या बेकार लोग। क्योंकि हमने तो टीवी में देखा भी हुआ है ना, अंधेरे को चींटी आई सनसनी, एक और बागड़ बिल्ला किसी की बीवी को लेके भाग गया, मिलेंगे ब्रेक के बाद सनसनी। तो हमने तो ये सही सुना हुआ है। तो इससे अक्सर लोग साधु से घबराते हैं, साधु मतलब बदमाश। तो कई बार लोग फिर साधु के पास नहीं आते, और मीडिया भी जो है जितने बदमाश साधु होते हैं उनको कवर करता है, अच्छे साधु को कोई कवर नहीं करता। कहते हैं अरे बहुत बोरिंग है यार, साधु लोग बहुत बोरिंग होते हैं। कहते कोई बागड़ बिल्ला है, हाँ गिडौरनी में एक है। अब देखो कमाल, उसको अच्छे से कवर करेंगे, ऐसा होता है। तो अक्सर लोग साधु से कभी कभी घबराते भी हैं कि लोग संग करें ना करें, राइट, क्योंकि हमने कितनी कहानियां, किससे कहानियां सुनी हुई हैं, तो लोग डरते भी हैं। अब कितने लोगों ने कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा दी और दवा काम नहीं की। अब कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? फिर हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर की दवा काम नहीं की तो डॉक्टरों के समाज को त्याग देते हैं या अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं? एग्जैक्टली वही साधु के साथ भी है। अगर कोई बदमाश साधु हो तो साधु समाज को नहीं त्याग देना होता, लेकिन अच्छे साधु की तलाश में फिर आगे बढ़ जाना होता है। ऐसा करना चाहिए। लेकिन हाँ, साधु संग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि क्या चींटी कभी चांद को छू सकती है? अगर आपसे पूछे क्या चींटी चांद को छू सकती है, लेकिन अगर शिव जी के सर पे बैठी हो तो उतने गहराई में सोच रहा था, शिव जी के सर पे आ गए तो चांद पे कैसे पहुंच जाएगी वो, वहां से रॉकेट लॉन्चर जाएगा, क्या होगा? शिव जी का एक नाम है चंद्रमौली। क्यों नाम उनका नाम चंद्रमौली? हाँ जी, उनके जटाओं पे चांद है, तो अगर वो शिव जी के सर पे बैठी हो तो चांद को छू सकती है, लेकिन वैसे चींटी चांद को नहीं छू सकती। उसी तरह से हम भी क्या भगवान तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर भक्तों के संग में हो देन इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। तो ये है संतों का संग। जैसे कि ना एक समय एक और कथा आती है कि एक समय भंवरा था और वो एक कमल के अंदर बंद हो गया, क्योंकि कुछ जो कमल होते हैं ना, जो सूर्य उदय होता है तो खिल जाते हैं और सूर्य अस्त होता है तो बंद हो जाते हैं। तो सूर्य उदय हो रखा था, वो आ गया, भंवरा आ गया, उसके अंदर आ गया, पता चला नहीं उसको, वो मकरंद पीते पीते इतना खो गया कि जब सूर्य अस्त हुआ तो कमल बंद हो गया और उसमें रह गया। अब ये जो कमल खिले हुए थे, ये ऐसे गार्डन में खिले हुए थे जहां पर एक भक्त रहता था, भगवान श्री हरि का भक्त, और वो लेकर के रोज 1000 कमल भगवान को चढ़ाता था। तो उसने उसमें से एक कमल था जिसमें भंवरा फंस गया था, वो लिया और भगवान को चढ़ा दिया। जब भगवान को कमल एक बार चढ़ जाते हैं, 1000 कमल चढ़ गए, अब अगले दिन नए कमल चढ़ेंगे ना, तो पिछले कमल क्या होंगे, फिर साफ कर जाएंगे। तो सबको साफ किया, साफ करके गंगा मैया में डाल दिया। गंगा मैया में डाल दिया, वो तो अंदर था तो घुट गया, घुट के मर गया वो। पर जैसे वो घुट के मरा, उसके बाद फिर उसको वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो गया, स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो गई। तो लो जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ पर एक भक्त ने क्या किया, भंवरा जो कि भगवान का भक्ति भजन कुछ नहीं करना चाहता, उसको भी इस प्रकार से लगाया कि वो तर गया। तो ये क्या है? साधु संघ का प्रभाव है वास्तव में। तो इस प्रकार से हमें संत महात्माओं का संग करना चाहिए। आप देखो, जैसे फिजिक्स में किस से पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पुल। ज्यादातर लोगों ने फिजिक्स पढ़ा नहीं, कहता है ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, क्या होता है ग्रेविटेशनल पुल? अरे भाई साहब, साधु संतों, ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो कि कोई भी अगर हेवली ऑब्जेक्ट हो, चाहे पृथ्वी हो, मार्स कोई भी हो, सूरज हो, वो अपने कोर पे खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, राइट। तो इस जगत के अंदर भी ग्रेविटेशनल पुल है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए होती है एस्केप वेलोसिटी। तो कितना होता है एस्केप वेलोसिटी, कितनी होती है? 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर होता है। धन्यवाद, फिजिक्स का मर्डर नहीं किया, वेरी गुड। यानी कोई भी चीज अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आकाश में भेजेंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पुल से वो बच जाएगी और वो भारी आकाश में जा पाएगी। इसी तरह से इस जगत के अंदर भी अज्ञानता का है ग्रेविटेशनल पुल। अगर इससे हमें निकलना है, तो हमें क्या चाहिए? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा किससे मिलती है? साधु संगत में मिलती है। नहीं तो इस जगत में अज्ञानता में नीचे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। भले हमारे आपको इतना समझा लेना ही है, गलत काम नहीं करने भाई, बस आज से तो हम
शरीफ आदमी बन करके जिएंगे, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेरणा की कमी होती है। हम सबको कैसी होती है प्रेरणा? प्रेरणा कहाँ मिलती है? साधु संगत में मिलती है। एक समय नारद मुनि ने एक श्लोक सुना और श्लोक आता था, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, ये लव मात्र साधु संग क्या होता है? तो भगवान नारायण के पास कहता है, नारायण नारायण मुझे नारद मुनि, भगवान ये लव मात्र साधु संग मिले तो उसे क्या होता है? भगवान ने कहा कि ना गिडौरनी में ना फला फला घर है, उसमें गमला पड़ा है, गमले के नीचे कीचुआ है, कीचुए से पूछो बता देगा वो। ओके ठीक है जी। पहुंच गया गिडौरनी में, फला फला घर था, गमला था, गमले को उठाया, वहां कीचुआ था। कहते कीचुआ भैया जी, भाई ये लव मात्र साधु संग करो तो क्या होता है? कीचुए ने नारद मुनि को देखा, मर गया। भाई इतना खतरनाक सवाल के सवाल सुन के ही बंदा टुर पहुंचे नारायण के पास, कहता है प्रभु वो तो क्वेश्चन सुन के ही मर गया। भगवान ने कहा अच्छा सवाल सुन के मर गया वो? हाँ चलो फिर ऐसा करो, ये घिढोरने के पास है एक, वहां पर गौशाला है, वहां बछड़ा है, बछड़े से पूछो। प्रभु ये मरेगा तो नहीं ना, तो गौ हत्या का पाप लग जाएगा मेरे को? भगवान ने कहा जाओ पूछो पूछो। गए बछड़े के पास, अरे बछड़े भाई अगर कोई लव मात्र साधु संग प्राप्त करे तो क्या होता है? बछड़े ने नारद मुनि को देखा, मर गया। भाई ये तो बड़ा कातिल सवाल है एकदम, यार साफ साफ वैसे मर्डर कर दे, तो कीचुआ मर गया, बछड़ा मर गया। मुझे नारद मुनि फिर से नारायण के पास, कहता है प्रभु आप ही बता दो ना यहाँ क्यों मर्डर करा रहे हो एक एक करके? भगवान ने कहा अच्छा वो भी मर गया क्या, बछड़ा ही मर गया? हाँ प्रभु मेरा क्या होगा, गौ हत्या का पाप लग गया मेरे को। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करो, ये घिढोरनी के पास एक राजकुमार है, उसके पास जाओ। राजकुमार अब वो भी? भगवान ने कहा जाओ पूछो पूछो। पहुंचे नारद मुनि, पूछा राजकुमार जी नारायण नारायण, बोले नारायण नारायण कैसे? नारद मुनि प्रणाम स्वीकार करें। देख सवाल था हमारा। हाँ पूछे पूछे, घबरा क्यों रहे आप? सवाल बड़ा खतरनाक है, जो सुनता है वो टपक ही जाता है। नहीं मैं नहीं टपूंगा। अरे तुमको कैसे पता लगा? अरे मुझे पता आप क्या पूछने वाले, बहुत बड़ी सवाल है लेकिन आप तुमको पता है? हाँ क्या, तुम बताओ क्या 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 सवाल है? नहीं आप पूछे पूछे। मैंने कहा मैं तो बस यही जानना चाह रहा हूँ कि लव मात्र साधु संग, यानी पलक झपकने का एक 8वां हिस्सा अगर इतना भी संग मिल जाए किसी भक्त का तो व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये इसका भला आशय मुझे समझ में नहीं आया, इतना शॉर्ट में संग मिल जाए तो ऐसे कैसे? और देखा राजकुमार मारा नहीं। राजकुमार ने कहा आवाज ही मैं तो मारा नहीं, ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ कि लव मात्र साधु संग का क्या महत्व है। जब एक केचुए को आपका लव मात्र साधु संग मिला तो उसका अगला जन्म बछड़े के रूप में हुआ, और बछड़े को जो आपका लव मात्र साधु संग मिला तो आज मुझको राजकुमार के रूप में जन्म मिला है, और अब मैं आपका साधु संग प्राप्त करके भगवान के धाम में चला जाऊंगा। इसलिए कब जो है साधु संतों का संग हमें कहां से कहां तार दे हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। साथ ही साधु संग में आकर के देखो प्रेरणा मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है, साथ में एक डिटर्मिनेशन भी आती है। अगर आप कई भक्तों के संग से अलग हो जाओ, मान लो आपकी कहीं पोस्टिंग हो गई, आपके ऑफिस वाले ने बोला प्रभु जी, नहीं बोलेंगे ऑफिस वाले, अरे मिस्टर कुमार मिसेस कुमारी आपकी हमने पोस्टिंग कर दी है कौन सा है वो आइलैंड, लक्षद्वीप के बगल में, हाँ पोर्ट ब्लेयर में आपका हो गया, ठीक है, तो वहां की पोस्टिंग है 2 साल। अब आप वहां पर हो, ना साधु संग, कोई भक्तों का संग नहीं है, जितनी माला कर रहे हो सब माला छूट जानी है, वहां किसी साथ घूम रहे होंगे हो, दैट्स इट, साधु संग खत्म, सब खत्म। जैसे हमारे जिया सराय बेस पे एक लड़का आता था, हैंडसम था, गुड लुकिंग था, तो मेरे को बोला वो, प्रभु जी मैं सोचता हूँ मैं बॉलीवुड में प्रचार करने के लिए जाऊँ। अब हैंडसम था, गुड लुकिंग था, तो उसको लगता था भाई अब थोड़ा वहां के सितारे बनेंगे, साथ में भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, रणबीर कपूर को भी चैंटिंग कराएंगे, और उसकी पत्नी को जो आलिया भट्ट है उसको भी हम हरे कृष्णा कराएंगे। मैंने कहा बेटे लाल वो तो करेंगे नहीं, तुम्हारी छूट जाएगी सवाल। अरे नहीं, दम होना चाहिए बस। मैं सबसे कराऊंगा, मैं जॉन अब्राहम से भी हरे कृष्णा कराऊंगा, मैं रणबीर कपूर से भी कराऊंगा, रणवीर सिंह से भी कराऊंगा, उसकी पत्नी से भी, दीपिका पादुकोण से भी कराऊंगा, सबसे कराऊंगा। तो चल दिया वो, तो हमें मिला कुछ महीने बाद आईआईटी के बस स्टॉप पे, वहीं पे मिला। मैंने कहा उसकी फ्रेंच बियर्ड उगी हुई थी, मैं कहा तो वही है हमारा हरे कृष्णा भगत। कहते हो प्रभु जी पहचान लिया आपने? कहा अरे क्यों ही पहचान लिया, उन्हें हैंडसम है बढ़िया आदमी। मैंने कहा फिर दीपिका पादुकोण कितना वाला कर दिया, रणवीर सिंह कितना कर रहा है, रणवीर कपूर कितना कर रहा है,
आलिया भट्ट कितना कर रही है हरे कृष्णा? नहीं, वो तो नहीं करते हैं जी। मैंने कहा अच्छा तुम करते हो क्या? हम भी नहीं करते। मैंने कहा हो गया तुम्हारा काम। तो आज जो हम भक्ति कर रहे हैं छूट जाएगी, अगर भक्तों का संग न रहे, ये सब हरे कृष्णा सब छूट जाएगा। ऐसा संग आ जाएगा आपके जीवन में, किसी ने बोल दिया भाई क्या तू हरे कृष्णा कर रहा है यार, कुछ नहीं होता भाई इससे, कुछ नहीं होता, ये सब आडंबर है। अपने अपने सबने अपनी दुकान खोल के रखी है, इसको ने अपनी दुकान खोल के रखी हुई है, हरे ना घसर मुड़ा करके तुम्हारे नचा रहे तुमको, और कुछ नहीं। क्या क्या करता हूँ, होश में हो यार, कोई ढंग का काम करो जिंदगी में भाई। और दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो हैं? यहाँ बैठे हो तुम, ये कोई गंजे आते तुमको पोतिया सुना कर निकल जाते हो, तुमको तो छोला भटूरे बीच में गिरा देंगे, तुमको हरी बोल हरी बोल, समझदार हो यार, कहाँ तुम्हारी अकल? ऐसा आपको संग मिल गया, लो जी, जो 2-4 ग्राम भक्ति थी वो भी गई, वो क्या था। तो इसीलिए असत्संग तो इतना है ही है, इसलिए उस चक्कर में क्या होता है, साधु संग हमारा छूट जाता है। साथ ही भक्तों के संग में आके पता लगता है कि जीवन का पर्पस क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं तो लोग ऐसे जी रहे हैं, जैसे हमारे को ट्रेन स्टेशन में उससे को पूछे भैया जी ये कहाँ जाओगे, और बोले जहां सब जाएंगे हम भी चले जाएंगे। अच्छा तो कहाँ उतरोगे, जहां सब उतरेंगे हम भी उतर जाएंगे। तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? पागल है। ऐसे कोई हमसे पूछे भैया तुम क्यों जी रहे हो, हैं? तो जिंदगी में क्या करना है तुमको, हैं? करेंगे भी करेंगे। तो आदमी नॉर्मल है कि पागल है? इस हिसाब से घिटौर में आप देखो 99% लोग, और पागलों की खास बात क्या होती है, पागल उनको पागल नहीं मानता। तो हम कैसे पागल भैया, हमने बीटेक किया हुआ है, हमने एमटेक किया, हम कैसे पागल, तो पागल हमारा खानदान पागल, हम थोड़ी पागल। तो पागल कभी खुद को पागल मानता नहीं, लेकिन होता तो वो पागल। तो दुनिया जहां में आप देखो 99.99% लोग एक्चुअली पागल ही हैं। क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, चल रहे हैं, जिंदगी बीती जा रही है। पर लाइफ का पर्पस का पता लगता है हमें, लाइफ का पर्पस पता लगता है जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तब पता लगता है। जैसे एक समय ना शेरनी थी, अपने बच्चों के साथ थी, तो थोड़ा सा तूफान वगैरह आया, तो तूफान में क्या हुआ, जो बच्चे थे उसके थोड़े, एक बच्चा उसका बिछड़ गया। अब अभी अभी नवजात बच्चा ही था, तो हिरणी, तो जैसे तूफान थमा, तो हिरणी ने के सब बच्चे थे साथ ही, उनके साथ मिल लिया, कहते मेरी मम्मी यही होगी। अब हिरणी थी, अब साथ में बच्चे हैं, और हिरणी के बच्चे हैं, साथ में ये शेरनी का बच्चा है। तो लगता था ये मेरे भाई बहन है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ऐसे। तो एक समय शेरनी ने जो है हिरणी के ऊपर और उसके बच्चों को अटैक कर दिया, तो हिरणी भागी, उसके पीछे उसके बच्चे भागे, साथ में ये शेरनी का बच्चा भागा। शेरनी का तो मेरा बच्चा है, उसको धर पकड़ा उसको, मेरे को मत मार, मेरे को मत मार। कहता है नहीं मारूंगी, तेरी माँ हूं मैं। नहीं मेरी मम्मी तो आगे निकल गई। कहता वो तेरी मम्मी नहीं है, मैं तेरी मम्मी हूँ। ऐसे कैसे, मेरी मम्मी तो मैं, अरे भैया, अरे झंडू चल मेरे साथ। तो उसको लेकर गई, लेकर ही देखा, देख तेरी मेरी आवाज ही मिलती है, मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो, मेरे को। कहता देख तेरी आवाज मिलती है मेरे से। कहते कहाँ मिलती है, तो ये घुरा है उसमें, तो ये भी घुरा है, देख मिलती नहीं मिलती, हाँ थोड़ी सी मिलती है, यार शक्ल ही मिलती है, फिर को पानी मिल गई, शक्ल ही मिलती है। तो फिर बता उस माँ से मिलती है, इस माँ से मिलती है, इस माँ से मिलती है, मैं तेरी माँ हूं, तो मेरा बच्चा है। अच्छा, इस तरह से जो शेरनी का बच्चा था वापस अपनी ओरिजिनल फैमिली में आ गए। उस तरह से हम भी प्रभु के बच्चे यहाँ बिछुड़ के आ गए, संसार का तूफान अज्ञानता का, उसमें खो गए, कोई किसी की पत्नी बन गई, कोई किसका पति बन गया, कोई चिगलू पिगलू बच्चे बन गए, चल रही है हमारे। ये तो भक्तों के संग में आके पता लगता है, अरे भाई ये चिगलू पिगलू है, ये तो संसार में आना जाना लगा रहेगा, मेरा रिश्ता तो ओरिजिनली किसके साथ है, हाँ भगवान के साथ। पर ये बात पता कब लगती है, भक्तों के संग में जाके पता लगती है ये बात। यस, तो भक्तों का संग करना चाहिए। हमारे यहाँ पर कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जासूसी करने के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, इस्कॉन जो है ये CIA की ब्रांच है, जो कि इंडिया में इसने हमने सेंटर खोल के रखे हैं, और यहाँ पर जासूस वगैरह वो रखती है, और कुछ नहीं ऐसे। तो हमारे यहाँ पर आते हैं, सरवारी मुंड आते हैं अपना, शिखा विखा भी रखते हैं, तिलक विलक भी चिपकाते हैं अपना, और हमारे हरे कृष्णा कहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, देखते हुए क्या चल रहा है यहाँ पर, प्रसाद वगैरह पाते हैं, हरि बोल करते हैं, और कुछ समय बाद CIA से रिजाइन करते हैं, और हमारे हरे कृष्णा डिवोटी बन जाते हैं। ऐसे बतेरो एग्जाम्पल, इवन अंग्रेजों के टाइम में भी ना, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्तिदास महाराज, उनके पास जिसने किसी ये अंग्रेजों ने जासूस भेजे, देखो भी ये क्या चल के आ रहा है हरे कृष्णा के, उसमें ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज जी। तो उसने वो अपना भेष बदल करके, अंग्रेज ऑफिसर, वह था हिंदुस्तानी,
लेकिन था वो अंग्रेजों का गुलाम। बैठ गया क्लास के अंदर, देखिए भाई क्या क्लास देते हैं, ऐसा तो नहीं बीच में बोलते हैं अंग्रेजों की ऐसी तैसी मार रही है। हरे कृष्णा तो बाहर बाहर की बात है, अंदर की बात ये है, बारूद असला ये। वो बैठा बैठा वो बुद्ध महाराज की कथा चला करती थी, आधा घंटा ना, 1 घंटा ना, 2 घंटा ना, 3 घंटा कम से कम। वो 3 घंटा बैठा और बैठा ही रह गया। और 3 घंटे बाद उठा, कहते भाई हमें तो गुरु मिल गए, मैसेज भिजवाया अंग्रेजों के पास, रिजाइन कर रहे हैं जी, ये हमारे गुरु जी। दैट्स इट। साधु संग ऐसा नहीं। एक और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है रामायण के अंदर। अब रामायण में क्या था कि अब पुल बन रहा है लंका की ओर। अब लंका का पुल बन रहा है तो रावण को पता लग गया पुल बना रहे हैं हमारी ओर। तो एक ना वहां पर जल भरी थी, तो जल भरी को बोला तू जा नीचे से अपना पूंछ मार मार के सारे उड़ा दे पुल इनका, वानर सेना का। वो गई और रात के समय उसने नीचे पुल में अपने पूंछ मार मार के पुल तोड़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी रक्षा कर रहे थे, उनका ये कौन तोड़ रहा है भैया, इतनी मेहनत से पुल बना रहे हैं और ये पुल कैसे टूट रहा है। तो हनुमान जी ने आवाज लगाई उसको, और बाहर निकल। वो जल परी बाहर आई, बाहर आकर देखा हनुमान जी इतने हैंडसम, कहते हैं अरे क्या पर्सनैलिटी है। तो हनुमान जी बोले क्या कर रही तू यहाँ पर, है पुल तोड़ रही है, तू पूरे दिन मेहनत करते हैं भगत लोग वानर सेना और तू पुल तोड़ रही है। तो क्या हो गया, पुल तोड़ी तो क्या तो क्या हो गया। अच्छा तो पुल तोड़ी तो तोड़ूंगी। अच्छा पहले तेरे को मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। अब ये युद्ध कर रही हनुमान जी के साथ। हनुमान जी ने कभी पीछे चिपकती तो उसको घूसा मारते, कभी यहाँ से चिपकती तो यहाँ से घूसा मारते उसको, कभी आगे चिपकती कभी पीछे चिपकती। हनुमान जी ने कहा तू लड़ने आई है फ्लर्ट मारने आई है क्या। कहते हनुमान जी मुझको पता है आपसे कौन लड़ेगा। मैंने कहा लड़ने के बहाने थोड़ा चिपक लूंगी आपसे। तो हनुमान जी ने कहा दूर हट, मैं राम जी का दास था हूं और रहूंगा, दबाओ यहाँ से। अब तो ये और इंप्रेस हो गई, कहता है एक तो प्रभु के भक्त, ऊपर से इतने सुंदर, इतने गुणवान, इतने चरित्रवान, अरे बस हमें तो हमारे गुरुजी मिल गए। तो वहीं पे एसएमएस कर दिया व्हाट्सएप रावण को, रिजाइनिंग, ज्वाइनिंग राम जी स्कैम। क्यों, क्योंकि राम जी के भक्त देखो हनुमान जी से कितने शुद्ध है, कितने पवित्र है। हम तो बड़ी फायदा उठाने आए थे, वो भी चाहते इसका फायदा उठा लेते इस बात का। उन्होंने कहा ना अब तो राम जी के दास है बस। उसके बाद से जलपरी ने क्या किया, पुल बनाने में सहयोग देना शुरू कर दिया। और रावण ने कहा रेजिग्नेशन भी किया, पुल और तेजी से बन रहा है क्योंकि ये भी नीचे से लगी हुई है पुल बनाने में। तो साधु संग मिलता है तो इंटेंशन हमारी सही हो जाती है। तो अगर खराब इंटेंशन होगी तो क्या होगा, वी विल बी इन टेंशन, हम लोग टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन हमारी भावनाओं को कौन अच्छा करता है, भक्त अच्छा करता है। तो हमें नियमित रूप से संतों का संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। इटोनी में हो सकता है यहाँ पर कई लोग तैयारी के लिए आए हो, पढ़ाई लिखाई के लिए आए हो, और हो सकता है कुछ समय बाद आपका साथ छूट भी जाए हाँ भक्तों के संग से। लेकिन यहाँ कम से कम ये प्रेरणा लेकर के जाए, इसके बाद अगर कहीं जाना होता है तो ऐसी जगह जाए जहां पर भक्तों का संग, वो बहुत जरूरी है। जैसे मेरी पहली जो जॉब थी उसमें जो ऑप्शन थी, या तो 25,000 की जॉब, या एक थी गोरखपुर में 50,000 की जॉब। तो बंदा क्या चुनेगा, 50,000। उन्होंने कहा लेकिन गोरखपुर में साधु संघ कहाँ है भाई, साधु संघ दिल्ली में है। तो 25,000 वाली जॉब करेंगे, आधी सैलरी भी जॉब करेंगे, लेकिन करेंगे वहां जहां पर है भक्तों का संग। तो अपने जीवन को हमें ऐसे मोल्ड करना चाहिए जहां पर हम संत महात्माओं का संग करें। ठीक है, तो ये भी देता हूं मैं विराम। हरे कृष्णा।